रेडी। जो हमने जन जागरण अभियान अभी शुरू किया है कि हम हर इलाके, हर मोहल्ले, हर गली में जा रहे हैं, तो वो क्या सही है? लोगों की सामूहिक समस्याएं सामने आनी चाहिए। देखिए, लोगों का इस जो वर्तमान जो अभी ये समय चल रहा है और जिस हिसाब से कंपनी का जो कार्य क्षेत्र जो बढ़ चुका है और उस हिसाब से ही जो धूल प्रदूषण को देखा जाए या अन्य चीजों को देखा जाए या ब्लास्टिंग को देखा जाए या जो मनमानी जो कंपनी कर रही है, उस हिसाब से तो ऐसा है कि जितने लोगों को जो दिक्कतें पहुंच रही है, प्रॉब्लम उनकी जो हो रही है, तो फिर अगर हर एक क्षेत्र में जा जाकर, हर एक गाँव में जा जाकर अगर उनके हम मुद्दे उठा रहे हैं, तो फिर ये बहुत ही मतलब कि अच्छी बात है कि हम अगर लोगों को भी उनकी बातें जान रहे हैं, लोगों के जो नुकसान हो रहे हैं उनको दूसरे लोगों के द्वारा जो है उनको साझा कर रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और लोग भी बहुत से जो है इन मतलब कार्यों में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह से धरने के समर्थन में अलग अलग जगहों से और भी लोग आ रहे हैं, और ये तो हमारे धरने के साथ ही हैं। और इनका कहना है कि कंपनी के ऊपर पहले एफआईआर होनी चाहिए, बाद में सारी बातें हैं। क्योंकि देखिए, ये पर्यावरण का मुद्दा है। ये यहाँ पर माताएं आ रही हैं और धूल फूक रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, ये जो हमारा तिरपाल यहाँ लगाया था वो तितर बितर हो चुका है। इतनी तूफान है यहाँ पर, इतनी ठंड है। इस कड़ाके की ठंड में और इस धूल मिट्टी में हम लोग यहाँ पर आए हैं, और हम लोग अनिश्चित काल तक यहाँ पर डटे रहेंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है और कि हमारी जो कमेटी है उसने ये मांग की है कि एक तो स्वतंत्र मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जांच हो राज्य स्तरीय पे, और दूसरी बात कि डीसी महोदय मौके पर आए। क्योंकि एसडीएम महोदय पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दबाव है बनता साफ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से लोग कह रहे हैं। आप ये बताइए कि बंद कमरों में मीटिंग होनी चाहिए या जहां पर धरना है, जहां पर लोग हैं, वहां होनी चाहिए? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि एक जो अनौपचारिक तरीके से जो ये बात कह रहे हैं और जो अनौपचारिक तरीके से जो ये मीटिंग करने की बातें कर रहे हैं, मेरा तो ये ऐसा है कि खुली जगह में मीटिंग करो, सभी लोगों के सामने सारी चीजें होनी चाहिए। एक औपचारिकता एक जो होती है एसडीएम को निभानी चाहिए कि हाँ भाई, हमारी सारी यही बात है। अगर आप दो लोगों को साथ में ले जाकर कमरे में बात करोगे, बाकी अगर वो दो लोग बाहर आके फिर क्या बात लोगों को बोलेंगे? सभी लोगों को भी पता लगना चाहिए कि आपकी क्या बैठ के हो रही है, क्या बातें आप लोगों को सामने वहां पर बोल रहे हैं। जो दिक्कतें लोगों की है तो लोगों को बताई जाए। बिल्कुल दो लोगों में कभी ये बात नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, बंद कमरे में बात नहीं हो सकती, खुले में बात करनी होगी। और आपका क्या कहना है कि अभी, क्योंकि जिस तरह से एसडीएम महोदय भी है, वो भी चलो कहीं ना कहीं प्रेशर हम देख रहे हैं, क्योंकि वो भी नए आए हैं, चीजों को समझने में वो कह रहे हैं कि हमें भी वक्त लगा, तो डीसी महोदय को आना चाहिए मौके पर फिर? जी, मेरा तो यही मानना है कि डीसी महोदय को जो है खुद आना चाहिए मौके पर और जो लोगों की जो जितनी भी समस्या है उन्हें खुद आकर इनका जो है निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण करना चाहिए और लोगों की जो समस्या है उनके बारे में। और एक और चीज यहाँ पर देखने को मिली कि जो एसडीएम कार्यालय में मीटिंग थी उसमें कहा गया कि यहाँ पर अलग मीटिंग है संगोईधार की, और घमारी वालों की अलग टाइम पे मीटिंग है। और इनको जो रेट की बात की गई, वो जो हमारे सामने सूत्रों से हमारे लोगों जो मीटिंग में पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि मुकेश सक्सेना जी का कहना है कि इनको हम पुराना ही रेट देंगे और किसी को अलग रेट, किसी को अलग रेट। ये क्या है? मतलब ये चलनी चाहिए मोनोपोली? नहीं, ये जो सारी ये चीजें कर रही है बहुत ही गलत है। अगर ये मैं ही नहीं, अगर सारे अगर हम क्षेत्र से पूछे, अगर क्षेत्र को भी छोड़ के अगर हम बाहर भी जाएंगे तो सभी लोगों का भी यही मानना है। क्योंकि मैं शिमला जैसे क्षेत्र में भी रहता हूँ तो वहां पर भी लोगों तक जो है हमारे जो क्षेत्र की जो समस्या है वो पहुंची है। तो उनका भी यही मानना है कि अगर जो रेट्स को लेकर अगर मैं बात करना चाहूँ तो रेट जो हमारे बोले कि पिछले रेट देने चाहिए, ये रेट करनी चाहिए, वो रेट करनी चाहिए। अगर ये मामला जो मामला ये अभी चला हुआ है, सभी लोगों की जो परेशानी जो चली हुई है, जब जो रेट उनको दे रहे हैं वही रेट हमारे को मिलने चाहिए। अगर आप रेट्स की बात करेंगे या तो फिर आप काम को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दीजिए, स्थगित कर लीजिए। और हमारी कमेटी का ये कहना है, क्योंकि देखो हम तो डॉक्यूमेंट से और फैक्ट के साथ बातें कर रहे हैं, इसीलिए लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो हमारे मंच का ये है कि आप जो जिनकी जमीन है, क्योंकि कंपनी जो होती है, कोई इंडस्ट्री जब लगती है, मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, वो 5 साल तक अधिग्रहण के बाद अगर उस जमीन को का इस्तेमाल नहीं करती तो बाय लॉज उनको वापस करनी होती है वो जमीनें। तो हमारा ये कहना है कि अगर संगोई धार या कोई भी ऐसा एरिया है, चाहे घमारो है, चाहे चोला है, चाहे शेरी चाकड़ है, चाहे जितना भी एरिया है, जो कंपनी ने 20 साल पहले अधिग्रहण कर लिया, सरकार और कंपनी ने मिलके, मेमोरी इशू, एक मिनट कर लो इसको।